आज जो घटना पटना में हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण और गलत है। जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, जिस प्रकार से छात्रों पर पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले दागे गए, जिस प्रकार से उन पर लाठियां बरसाई गई, ये लोकतंत्र में कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। दोस्तों नमस्कार, मैं सोनू झा फिर एक बार आप लोगों के सामने आया हूं और आज की खबर बेहद चौंकाने वाली है। दिल्ली से चलकर छात्र आंदोलन आज सुबह सुबह पटना पहुंच गया। पटना में छात्र डाक बंगला चौराहे पर जमा हुए, गांधी मैदान पर जमा हुए। धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, पुलिस लाचार हो गई, पुलिस की संख्या बहुत कम थी। दोनों के बीच बहसा बहसी, फिर झड़प हुआ जिसमें कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए, कुछ विद्यार्थी भी घायल हुए। विद्यार्थियों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, विद्यार्थियों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके ऊपर पानी की बौछार की गई। लेकिन इस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग खबर यह है कि कल शाम को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम धरने पर बैठे थे और आज सदाकत आश्रम में हजारों भाजपाई कार्यकर्ता, हजारों की मैं बात कह रहा हूं, पूरी तरह से पूर्व नियोजित तरीके से हाथों में झंडा और डंडा लेकर सदाकत आश्रम पहुंच गए। उनका कहना था कि कल प्रधानमंत्री आवास के पास राहुल गांधी ने जो धरना किया था उसके विरोध में हम कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के सामने धरना करेंगे, उनके सामने प्रदर्शन करेंगे। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर देश का कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन या कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती है, अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करती है, तो इससे भाजपाई इतने उग्र क्यों हो जाते हैं? अभी जो चल रहा है छात्र आंदोलन, कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, क्या उसकी मांग गलत है? क्या उस भाजपा के कार्यकर्ताओं के घर में बच्चे नहीं हैं? क्या उन्हें एक बार भी यह समझ में नहीं आया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर नीतियों में बदलाव होता है, अगर धर्मेंद्र प्रधान अपना पद छोड़ते हैं तो उनके बच्चों को भी फायदा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा उन्होंने। और चले गए मदारी के उस बंदर की तरह जो मदारी के इशारों पर नाचता है, चले गए सदाकत आश्रम में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर धराधर लाठियां बरसाई। उन्होंने भी बरसाई होंगी, लेकिन वो आपके घर नहीं आए थे, वो भाजपाइयों के घर नहीं गए थे, उनके कार्यालय नहीं गए थे। राहुल गांधी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के भाजपा के कार्यालय पर धरना नहीं दिए थे। वो इस देश के प्रधानमंत्री के सामने उनसे जस्टिफिकेशन मांग रहे थे कि विद्यार्थियों पर इतनी क्रूरता क्यों की गई। और बिहार में तो एक अलग ही चलन है। 2020 के चुनाव में पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय के सामने से गुजर रहे थे और उनके साथ मारपीट की गई, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने की। अभी आज पटना में सदाकत आश्रम में घुसकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है। ये क्या समझा जाएगा? दोनों कार्यालय, सदाकत आश्रम से भाजपा कार्यालय की दूरी लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर की है, लेकिन इस 4 से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर हजारों लोग हाथ में डंडा और झंडा लेकर वहां पहुंचे और उन्होंने जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनके साथ मारपीट, झगड़ा, झंझट, बाताबाती करना शुरू कर दिया। मैं फिर एक बार आगाह कर रहा हूं भाजपा के प्रदेश नेतृत्व को, और जहां जहां जो मेरी बात को सुन रहे होंगे, जिन तक मेरी बात पहुंच रही होगी या आपके माध्यम से जिन तक ये बात पहुंचेगी, उनको मैं ये समझा रहा हूं, उनको ये मैं सलाह दे रहा हूं कि अभी भी वक्त है, बात को सुनो, मांगों को मानो और काम को खत्म करो।
नहीं तो यह देश भी जलेगा, यह प्रदेश भी जलेगा, और इसकी जिम्मेदारी आप पर और प्रदेश नेतृत्व पर होगी। क्या होगा? मैं आज इस फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आपके सामने आया हूं। हो सकता है मुझ पर भी हमला हो जाए। आज बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, हो सकता है उन पर भी कल हमला हो जाए। लेकिन क्या 1, 2, 4, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000 लोगों के ऊपर लाठियां बरसाने से यह आंदोलन रुकेगा या बढ़ेगा? क्या परसों के लाठीचार्ज के बाद आज आंदोलन कम हुआ या आज बढ़ा? तो आज के लाठीचार्ज के बाद कल यह आंदोलन कम होगा या बढ़ेगा, यह इस नेतृत्व को सोचना है। लेकिन जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। धन्यवाद।